नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये अपनी जो हाई कोर्ट की जो लीगल डिक्टेशन की सीरीज चल रही है उसका चौथा नंबर का डिक्टेशन है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप की, तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और इस डिक्टेशन को आप 1 से 2 बार लिखें, क्योंकि जो शब्दावली है कोर्ट की लीगल डिक्टेशन की वो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी प्रकार की डिक्टेशन देखने को मिलेगी, चाहे कोई सा भी हाई कोर्ट का एग्जाम हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, यूपी हो, राजस्थान हो, कोई सा भी हो जिसमें कि लीगल डिक्टेशन आने की संभावना अधिक रहती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। वादियों ने अन्य बातों के साथ साथ यह कथन करते हुए हकदारी और कब्जे की घोषणा के लिए एक सिविल वाद फाइल किया था कि वादपत्र की अनुसूची 1 में उल्लिखित संपत्ति वाद संख्या 2 और 3 के पिता और वादी संख्या 3 के पति स्वर्गीय बुरा पुत्र खेमा की स्व अर्जित संपत्ति है, जिसमें उन्हें सरगुजा बंदोबस्त द्वारा रेती अधिकार मंजूर किए गए हैं, और इसके संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 के पिता को कुटुंब के भरण पोषण के लिए कृषि संबंधी कार्य के लिए अनुज्ञप्ति दी गई थी विराम। इसके पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता की मृत्यु हो गई, और तब प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अनुज्ञप्ति को जारी रखने का अनुरोध किया, जिसके लिए अनुज्ञात कर दिया गया था, और उक्त भूमि को जब भी उसे वापस मांगा जाए वापस करने के लिए कहा गया था। तथापि इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 ने राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया, जिसके कारण वर्तमान वाद फाइल किया गया, और जिसमें प्रतिवादियों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई विराम। वादियों ने अपने कथन के समर्थन में 3 साक्षियों अर्थात बंगली और रामचरण की परीक्षा कराई विराम। प्रतिवादी संख्या 3 ने वादपत्र में किए गए कथनों से इनकार किया और अपने हक में प्रतिकूल कब्जे का अभिवचन किया विराम। यद्यपि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि वाद अंतर्गत संपत्ति स्वर्गीय बुरा पुत्र खेमा की स्व अर्जित संपत्ति है, और यह संपत्ति वादियों को उत्तराधिकार में मिली है। तथापि यह भी अभी निर्धारित किया कि वादी प्रतिवादी संख्या 3 के पिता के हक में अनुज्ञप्ति की मंजूरी को साबित करने में विफल रहे हैं, और इसलिए वाद खारिज कर दिया विराम। वादियों द्वारा अपील न्यायालय में अपील फाइल किए जाने पर प्रथम अपील न्यायालय ने वाद भूमि पर वादियों के हक की पुष्टि की, तथापि यह अभी निर्धारित किया कि अनुज्ञप्ति मौखिक हो सकती है, और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1889 की धारा 125 लागू होती है, और यह भी अभी निर्धारित किया गया कि कृषि संबंधी अनुज्ञप्ति को धारा 125 के उपबंध लागू नहीं होते हैं विराम। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय और डिक्री को
आक्षेपित करते हुए द्वितीय अपील फाइल की गई, जिसमें विधि का सारभूत प्रश्न विरचित किया गया है, जिसका निर्णय के आरंभिक पैरा में उल्लेख किया गया है। विराम पैरा भारतीय सुखाचार अधिनियम 1852 की धारा 59 के अधीन अनुज्ञप्ति मौखिक हो सकती है और अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए किसी लिखित दस्तावेज को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। विराम विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी। विराम उन्होंने वादीगण और उनके साक्षियों द्वारा अभिकथित अनुज्ञप्ति के अभिवाक का खंडन नहीं किया है। विराम अतः इस कारण से प्रथम अपील न्यायालय का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध वादियों के साक्ष्य पर आधारित है। विराम अतः प्रथम अपील न्यायालय वादियों के हक में डिक्री मंजूरी करने में न्यायोचित है। विराम यद्यपि प्रथम अपील न्यायालय के गलत रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि कृषि संबंधी अनुज्ञप्ति के मामले में टीपी अधिनियम की धारा 125 के उपबंध लागू नहीं होते हैं। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 6 मिनट और 10 सेकंड की। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, काफ़ी वर्ड भी इसमें कुछ बिल्कुल लीगल वर्ड हैं, तो ऐसे शब्दों का आप निरंतर अभ्यास करते रहें। और अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स ज़रूर करें। आप किसी भी आउटलाइन में कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो आपको वो जो आउटलाइन की जो भी कठिन वर्ड की आउटलाइन है आपको हम उपलब्ध करवा देंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की डिक्टेशन आपको डेली देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।